ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मुनि कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पे अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी वहाँ उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की रणनीति इतनी प्रबल थी कि उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए। केवल अपने देश के ही राजा होकर रहने लगे, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए विषकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रातृगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते भी है या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करते रहने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुन के वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। इस प्रकार मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्रों को स्त्री की सब जनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में से वो कुशल से रहते हैं या उनको कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिस लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके लिए तुम चित्त में इतना शनि का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़ के पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जनक के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इन बात को मैं नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं क्या करूं?
मार्कंडी जी बोले, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ, सूरत और समाधि दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उनमें से और संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र और स्त्री और ने इसे छोड़ दिया है, सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही बड़े दुखी हैं। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमारे मन में मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और दूसरे रात को नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु, पक्षी, मर्ग सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही है जैसी उन मर्ग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसा ही उन मर्ग, पक्षी आदि की होती है। और यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते हैं कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भव से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच के मोह में डाल देती हैं। वे भी इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वे भी प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे भी पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने कहा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्रह्मांड उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। समस्त जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका पारगट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांवन में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पे बिछा कर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से
दो भयानक असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटम नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास देखा और भगवान को सोया देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही शवदा, तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, जिनका विश्व रूप से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से ही इनका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, उस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महाश्री हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूसुंडी और पृग ये तीनों ही तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सब की उपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, तुम ही सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की शक्ति तुम ही हो, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जो तुमने निद्रा के रूप में अधीन कर दिया है, वह सब तुम्हारी स्तुति में यह कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने उदार प्रभावों में ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधुकैटम हैं, इनको मोह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी वहां मधु और कैटम को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकल के अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटम अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान
श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, तुम हमारी वीरता से संतुष्ट हो, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई भी वरदान मांगो। भगवान बोले, यदि तुम प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने तुमसे वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि बोले, इस प्रकार धोखे में आ जाने पे जब उन्होंने संपूर्ण जगत को जल ही जल में देखा तो उन्होंने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कह के शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपने जांघ पर रख के चक्कर से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पे स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगर कोई भी उच्चारण में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो, हमें क्षमा करें।